साधु महात्माओं से बदतमीजी से बोलता, अपने घमंड में, अपने नशे में, अपने संपत्ति के घमंड में रहता था हर समय। तो वही आजकल की औलाद है, माँ बाप अंधी अंधे, धृतराष्ट्र गांधारी की औलाद है। लेकिन पांडव हमेशा बड़ों बूढ़ों में बैठे, हमेशा साधु महात्माओं में बैठे। इसलिए मां को चाहिए कि बच्चे को डांटे, चाटे नहीं। चाट चाट करके भैंस अपने बच्चे को पड्डाई तो बना देती है, भैंसाना थी तो बना देती है, कौन सा पंडित बनाती है। बच्चे को डांटेगी तो बच्चा सोचेगा, बोलेगा, और बोलेगा तो फिर किसी से रिश्ते भी बनाएगा। रिश्ते बनाएगा तो जिंदगी में विकास भी, प्रोग्रेस भी करेगा। इसलिए मां ने छड़ी उठाई, भीतर तो प्यार है, बाहर नकली गुस्सा। लेकिन बच्चे को डांटे तो भीतर प्यार और बाहर नकली गुस्सा हो, असली गुस्सा नहीं हो। भगवान ने देखा मां आ रही है तो भाग चले। मैया तो बुढ़ी है, 70-75 साल की बेचारी, कहां तक भागती, थक गई, बैठ गई। भगवान ने सोचा कि मैया बेचारी मेरे ही का रात और दिन भागती डोले, उसके पास आए, मैया ने पकड़ लिया। कृताग संतं प्ररुदन्तमक्षिणी कसन्तमज्जन् मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्ष्माणं भयविवलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा ऋषियन्त्यवागुरत्। जैसे अपराधी राजा के सामने गिड़गिड़ाता है, ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं। मां से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं, आसमान को देख रहे हैं। छोटे छोटे अंजुरियों से आंखें मींच रहे थे, मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखों में मोटा मोटा काजल कपोल पर होकर के बह रहा है। सूरत देखने के लायक है। मैया ने सोचा कि लाला ज्यादा नहीं डर जाए, छड़ी फेंक दी, बांधने लगी। घर की सारी रस्सी खत्म हो गई, लेकिन कन्हैया को नहीं बांध सकी। फिर भगवान अपने आप ही बंध गए। दुनिया में कोई किसी को नहीं बांधता, आदमी अपने स्वाद से, अपनी मर्जी से खुद बंधता है, खुद एक्सेप्ट करता है, खुद एग्री होता है कि हाँ ये मैं, मेरे लिए है, तो खुद बंध जाता है। उखल से बांध दिया। वहां नलकूप पर मणिग्रीव, दो कुबेर के पुत्र, नारद के श्राप से वृक्ष बना, श्राप से मुक्त होना था। वो ऊगल दोनों वृक्षों के बीच में अटक गया, उखड़ गए। यक्ष रूप से भगवान की स्तुति करके अपने यक्ष लोक को गए। या नंद जी ने कन्हैया को मुक्त कर दिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित यहाँ पर एक फल बेचने वाली आया करती थी। भगवान उससे फल लेने के लिए अन्न लेकर के आए। वो अन्न के दाने गैल में फैल गए, लेकिन उससे फिर झोली फैला करके भगवान फल मांगने लगे। उसने कहा कि जिसके नाम से दुनिया की झोली भर जाती है, आज वो मेरे सामने झोली फैला रहा है। भगवान की बहुत भक्त थी वो। उसने पूरी की पूरी टोकरी के फल भगवान की झोली में डाल दिए। भगवान कहते हैं इस संसार में फल का त्याग सबसे कठिन है, सबसे कठिन। फल माने स्वाद, टेस्ट, एंजॉय। स्वाद को त्याग नहीं सकता आदमी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, भारत लागे करे सब प्रीति, भारत लागे करे सब प्रीति, भारत लागे करे सब
प्रीति। तो भगवान ने उसकी टोकरी रत्नों से भर दी। जो फल का त्याग कर देता है उसकी जिंदगी में रत्न आ जाते हैं। फिर उसने फल बेचना छोड़ दिया, भगवान का भजन ध्यान कीर्तन करती, और कोई जहां भगवान का प्रेमी साधु महात्मा थे वहीं जाती। बस यहाँ पर ब्रजवासियों ने गोकुल में बच्चों के लिए रोज नई आफत समझकर यहाँ गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन ये वृंदावन नहीं है जहां तुम जाते हो, ये तो यहाँ पर हरिदास महाराज ने बांके बिहारी की मूर्ति स्थापित कर दी, इसलिए इसको वृंदावन मानते हैं। बाकी निधिवन है ये, जहां बंदर ही बंदर रहते हैं, वो वृंदावन है जहां राधा जी है। बरसाना, जो बरसाना है वो क्षेत्र असली वृंदावन है, वहां पहुंच गए। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और यहाँ पर गोपाष्टमी के दिन जो दीपावली से पीछे आती है, कृष्ण और बलराम दोनों पहली बार गौचारण के लिए बाहर गए। वहाँ कंस का भेजा हुआ बछड़े की शक्ल में बत्सासुर का उद्धार किया। फिर बगुले की शक्ल में बकासुर जो भगवान को पहले तो लील गया, फिर उगल करके चोंच मारने लगा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। फिर अघासुर, बहुत विशाल आकृति थी उसके मुंह की, अजगर, ग्वाल बाल उसके मुंह में चले गए। भगवान ने उसके मुंह में जाकर अपना बदन बढ़ाकर उसकी श्वास रोक दी, वो मर गया, ग्वाल बाल बच गए। और इसके पश्चात में राजा परीक्षित, भगवान ने फिर सब ग्वाल बालों के साथ में प्रेम लीला करी, मिलन की लीला। उन्होंने कहा कि जब हम साथ साथ रहते हैं तो ऊंच नीच भेदभाव क्यों? और ऊंच नीच भेदभाव है तो फिर एक दूसरे का रिश्ता क्या? सबसे बुरी होती है जाति पाति। भगवान कहते हैं प्रेम से रहने के लिए सारे भेद गिराने चाहिए। जाति पाति बूझे नहीं कोई, जात पात बूझे नहीं कोई, जाति जात पात बूझे नहीं कोई, जात पात बूझे नहीं कोई, हरे को भजगे सो हरे को होई, हरे को भजे सो हरे को होई, हरे को भजगे सो हरे को होई, तो भगवान एक दूसरे की झूठन को छीन छीन करके खाने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा है कि तो कोई नारायण नहीं है। दुनिया जिसको नहा धो करके पवित्र भाव से भोग लगाती है, प्रसाद देती है, और ये कभी नहाए नहीं, कभी धोए नहीं, और इनके मुंह में से बदबू आ रही है, उनकी झूठे दोने छीन छीन करके खा रहा है भगवान। ब्रह्मा जी ने चिढ़ करके और भगवान के ग्वाल बाल गाय बछड़ों का अपहरण कर लिया। साल में 5-6 रात बाकी रही, तब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने देखा कि वैसे ही ग्वाल बाल गाय और बछड़े, तब ब्रह्मा जी का मोह नष्ट हुआ। उन्होंने भगवान से जाकर के क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कि जिनको हम पूजते हैं उनके करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा पाप है माँ बाप के करने पर ध्यान देना, और वही औलाद करती है। माँ बाप क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, आज की औलाद को मतलब ही नहीं। बस माँ बाप क्या कर रहे हैं ये खोपड़ी में रहता है। सास ससुर क्या कहते हैं कोई मतलब नहीं है, सास ससुर क्या कर रहे हैं इसकी पूरी रामायण उसके खोपड़ी में फीड है। यही तो पाप है। भगवान कहते हैं अगर जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए
अब वो देखे कि मास्टर साहब क्या कर दे, कभी पढ़ जाएगा? कभी नहीं। वो बच्चा पढ़ेगा मास्टर साहब क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं। हर मास्टर चाहता है कि उसका बच्चा टॉपर हो, टॉपर बनने का काम करे। मास्टर साहब क्या कहते हैं उसको ध्यान में दे और क्या चाहते हैं उस पर ध्यान दे, वो तो बच्चा पढ़ेगा। और जो मास्टर साहब क्या करते हैं इस पर ध्यान देगा, कभी नहीं पढ़ेगा। ऐसे ही जो बहू बेटा बड़े बूढ़ों के करने पर ध्यान देते, वो नंबर 1 के कुत्ते होते हैं, घिरे हुए होते हैं, घटिया होते हैं। बहू बेटा वही है जो माँ बाप क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं, वही बहू है, वही बेटा। भगवान ने कहा जाओ आइंदा कभी गलती मत करना, तो ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति करी। गोविंद मेरो गे गोपाल मेरो गे, गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो गे, गोविंद मेरो गे गोपाल मेरो गे, गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो गे, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो गे, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो गे, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो, नंद लाल सहारा तेरा है, लाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, तेरा हूँ तू मेरा 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 है, चिड़िया रे न बसेरा है, चिड़िया रे न बसेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। अरे आ जाओ श्याम आ जाओ, 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 लाल सहारा मेरा बन जाओ, लाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, तुझे तेरा ही सहारा ओ सावरे, तेरा ही सहारा ओ सावरे, तुझे अपना बना लो 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 ओ सावरे। और फिर यहाँ भगवान ने कहा जाओ कभी दोबारा गलती मत करना। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। फिर इसके बाद में भगवान तालवन में आए और तालवन में ताल के सुंदर सुंदर रसीले फल ग्वाल वाल खाने लगे। जो पेड़ पर थे बलराम पेड़ को हिला देते, वो टपकते, बहुत आनंद से खा रहे थे। तभी वहां परीक्षित कंस का भेजा हुआ धेनुकासुर आ गया गधे की शक्ल में, और उन प्यार से रहने खाने वाले बच्चों में दुलत्ती मारने लगा। बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने उसकी दुलत्ती पूंछ पकड़ी, आकाश में घुमाया और वृक्ष से दे मारा, मर गया। बोले श्री बलराम जी महाराज की। दुलत्ती दुलत्ती कहते हैं भाई भाई में प्रेम दुनिया में सबसे ज्यादा खटकने वाला प्रेम है, और किसी का भी प्रेम हो। अगर एक हिंदू है एक मुसलमान है, प्रेम है तो पूरी दुनिया उन्हीं की दुश्मन हो जाएगी। अगर भाई भाई है उनमें प्रेम है तो दुनिया उससे जलेगी, उनको तोड़ने में लग जाएगी। अगर मियां बीवी में पति पत्नी में प्रेम है तो दुनिया को सबसे बुरी जलन हो, और पति और पत्नी के प्रेम को तोड़ने में लग जाएंगे। पत्नी से पीछे पति की बुराई करेंगे और पति से पीछे पत्नी की बुराई करेंगे, दोनों का दिमाग खराब करेंगे।
वो नॉनसेंस है जो दूसरों से अपनों के बारे में बात सुने। अगर समझदार आदमी है, अपने घर के बारे में दूसरा आदमी बंद करे, उसके जुबान को बंद कर दे कि तुझे हमारे घर के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अगर बात करनी है तो अपने काम की बात कर। हमारा भैया कैसा है, मेरी घरवाली कैसी है, मेरी माँ कैसी है, मेरे मामा कैसे हैं, क्या मतलब है तुझे? समझदार आदमी होगा तो न सुनेगा न उसको बोलने देगा। लेकिन समझदार हैं कहाँ? सब बीमार हैं, सब साइको हैं, सब आदमियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। अगर पति की बुराई करता है कोई तो पत्नी इतनी बढ़िया सुनेगी चाहे भूखी मर जाए, लेकिन उस शहद को नहीं फेंकेगी। पति की बुराई इससे बढ़िया मिठाई क्या है? हालांकि पति को पत्नी की बुराई अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन पत्नी को पति की बुराई बहुत मीठी लगती है। अपनी मम्मी से 4 घंटे फोन पर बुराई करती है, अपने घरवाले की 4 घंटे घरवाले की बुराई करेगी, 1 घंटे अपनी बड़ाई करेगी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसलिए ये जो गधे की शक्ल है, जो आदमी अपनों की बुराई करता है उसका दूसरा जन्म गधे का होता है। ये जितने भी गधे हैं ना, ये वही हैं जिन्होंने अपनों की बुराई करी, अपनों की बुराई सुनी। यहां फिर बलराम जी ने जब उसका उद्धार किया, मार दिया, तो घर में पहुंचे रोहिणी मैया को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बलराम जी के इस अच्छे काम के लिए इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि बलराम जी प्यार में रात भर सोए, जगे ही नहीं। और दिन तो 4 बजे जाग करके गैया चराने के लिए चले जाते, लेकिन आज तो सो रहे हैं, जगे ही नहीं। और इधर में भगवान कृष्ण रोज की तरह से अपने 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागे, ग्वाल बाल गाय बछड़ों को लेकर गौ चारण के लिए, लेकिन बता करके आते थे कि आज उस वन में जा रहे, आज उस वन में जा रहे, क्योंकि कई दिन तक घर नहीं आना होता था। आज इस वन में गैया चराई, फिर दूसरे में आगे चले गए, फिर तीसरे में आगे चले गए, फिर उधर से लौटते हुए नए वन में कई दिन हो जाते। तो बता के गए कि हम काली दह पे जा रहे हैं। उस जमाने में मोबाइल और या गाड़ी तो थी नहीं तो तुरंत मालूम पड़ जाए। यहां पर जेठ आषाढ़ की भयंकर गर्मी और तपिश के मारे वहां एक कदम का वृक्ष था, सौबरी ऋषि का आश्रम है यहाँ काली दह पर। उस कदम के वृक्ष की छाया में सब बैठे हैं, ग्वाल बाल गाय बछड़े। और परीक्षित सबने वहां प्यास लगी क्योंकि गले सूख रहे थे, यमुना जी का मीठा मीठा ठंडा ठंडा जल पिया। लेकिन ठंडा ठंडा मीठा मीठा जल पीकर वो सब के सब मरने लगे, बेहोश होने लगे। भगवान समझ गए, विलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्णे कृष्णा के न विभो तस्या विश्रुत मन विच्छन सर्पं तमुद्भासयत। यमुना जी का जहरीला जल है, ये भगवान ने सोचकर उन सब के सब ग्वाल बाल गाय बछड़ों को अपनी अमृत दृष्टि से देख करके जीवित कर दिया। फिर विचार करने लगे कि जब तक इस काली दह पर ये दुष्ट काली नाग रहेगा तब तक किसी का कोई जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए इस दुष्ट काली नाग को यहां से हटाना चाहिए। भगवान ने यही फैसला किया और फिर उन्होंने फेंट में मुरली को बांधा, कदम के वृक्ष पर चढ़कर जो छलांग लगाई, इधर वृंदावन में अपशकुन हुए। मैया बाबा बलराम गोपी गोप सब के सब काली दह पर दौड़ करके आए। यहां सब ग्वाल बाल गाय बछड़े हाँ कृष्ण तड़प रहे थे। परीक्षित
मैया समझ गई, वो यमुना की काली देह में डूब करके अपनी जिंदगी को समाप्त करना चाहती थी, लेकिन बलराम जी ने रोक दिया। त्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो, त्रिकुट विलास